आज का यह समय बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई सामान्य विषय नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की शक्ति रखता है। 24 मई रविवार का दिन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो वर्षों में एक बार आता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और इस ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करना है यही आज हम विस्तार से जानेंगे। जीवन में हम सभी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। किसी के पास धन की कमी है, किसी के घर में क्लेश रहता है, कोई बीमारियों से परेशान है, तो किसी के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है? इसका कारण हमारे ग्रहों की चाल और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जो इन सभी समस्याओं को जा DDDH से समाप्त कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा ही अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको 24 मई रविवार ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल नवमी के दिन करना है। यह उपाय केवल एक छुटकी हल्दी का है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल एक छुटकी हल्दी जो हम सबके रसोई घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सी दिखने वाली हल्दी कितने चमत्कारी गुणों से भरी हुई है? हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव जो संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, जो मान सम्मान, यश और सफलता के कारक हैं। जब रविवार के दिन सूर्य देव की ऊर्जा और अधिक मास में भगवान विष्णु की कृपा एक साथ मिलती है, तो एक महाशक्तिशाली योग का निर्माण होता है। और नवमी तिथि तो स्वयं में ही पूर्णता की प्रतीक है। इस अद्भुत दिन पर यदि आप हल्दी का यह छोटा सा उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिट जाएगा। दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, और चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, और इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको एक एक बात बहुत ही धीरे धीरे और विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपसे कोई भी भूल ना हो। क्योंकि उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी सही विधि। यदि विधि सही नहीं होगी तो परिणाम भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपने मन में बसा लीजिए। सबसे पहले तो आपको 24 मई के दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण में एक दिव्य शांति होती है और ईश्वरीय शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आज का दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। इसके बाद अपने बिस्तर को छोड़ेच दें और अपने घर के मुख्य द्वार को खोलें। मुख्य द्वार खोलते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं। इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करते समय यदि संभव हो तो नहाने के पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला लें। हल्दी मिले जल से स्नान करने से आपके शरीर की शुद्धि तो होती ही है, साथ ही आपके आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसकी भी शुद्धि हो जाती है। शरीर के सारे नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं और आपका मन एकदम शांत और पवित्र हो जाता है। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
चूंकि आज रविवार का दिन है और हम भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे, इसलिए यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। यदि पीले वस्त्र ना हो तो आप लाल या नारंगी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी ना करें। वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं, जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, भगवान को ताजे फूल अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाते समय भगवान से अपने मन की बात कहें, अपनी परेशानियां उन्हें बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करें। अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। रविवार का दिन सूर्य देव का होता है, इसलिए तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़े से लाल फूल, कुमकुम और अक्षत यानी साबुत चावल डालें। अब अपने घर की छत पर या बालकनी में जाएं, जहां से आपको सूर्य देव के दर्शन हो रहे हों। दोनों हाथों से लोटे को पकड़ डाचकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपकी दृष्टि लोटे से गिरती हुई जल की धारा पर होनी चाहिए और मन ही मन सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहे, पर उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप पूरे संसार को रोशन करते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी सफलता और स्वास्थ्य के प्रकाश से भर दें। सूर्य देव की पूजा करने के पश्चात अब हम उस मुख्य उपाय की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो है एक छुटकी हल्दी का महाउपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने घर की रसोई से थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है। ध्यान रहे कि हल्दी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे घर पर ही पीस लें या फिर किसी अच्छी जगह से शुद्ध हल्दी का पाउडर ले आएं। अब इस हल्दी को एक छोटी सी कटोरी में रख लें। यह कटोरी पीतल या चांदी की हो तो बहुत अच्छा है। यदि ना हो तो आप किसी साफ कांच या स्टील की कटोरी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस कटोरी को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रख दें। भगवान विष्णु, जिन्हें हम पालनहार कहते हैं, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, अधिक मास का महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में की गई उनकी पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। हल्दी की कटोरी को भगवान के सामने रखकर सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। अब उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लें। यह लेप बहुत अधिक पतला या बहुत अधिक सूखा नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिससे आसानी से तिलक किया जा सके। अब आपको सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उस उंगली से इस हल्दी का तिलक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मस्तक पर लगाना है। तिलक लगाते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता, जिस प्रकार यह हल्दी पवित्र है, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी पवित्र और दोष मुक्त कर दें। मेरे घर में धन धान्य की वर्षा करें और मेरी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत करें। भगवान को तिलक करने के बाद उसी उंगली से आपको अपने मस्तक पर भी वह हल्दी का तिलक लगाना है। जब आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो यह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करता है, आपके मन को शांति प्रदान करता है और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके विचार कितने स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन यह उपाय यहीं समाप्त नहीं होता है। असली उपाय तो अब शुरू होता है। भगवान को और स्वयं को तिलक करने के बाद जो हल्दी उस कटोरी में बच गई है, उसे आपको लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से हमारे घर में हर प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि हमारा मुख्य द्वार शुद्ध और पवित्र है तो घर में केवल सुख समृद्धि ही आएगी। अब आपको उस बची हुई हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण करना है।
स्वास्तिक, जो कि भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, यह भगवान गणेश का प्रतीक है और किसी भी कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक बनाने से उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। हल्दी से स्वास्तिक बनाते समय आपकी भावनाएं एकदम शुद्ध होनी चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, हे कुबेर देव, मेरे इस घर में प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। मेरे घर की चौखट को पार करके कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति अंदर ना आ सके। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़े से चावल और एक एक लाल फूल भी चिपका दें। यह एक ऐसा अचूक बंधन है जो आपके घर की रक्षा एक मजबूत कवच की तरह करेगा। आप देखेंगे कि जिस घर के बाहर हल्दी का यह मंगल चिन्ह बना होता है, उस घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है, बीमारियां उस घर से दूर रहती हैं और पैसों की आवक में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है। यह तो हो गया मुख्य द्वार का उपाय। अब इसके साथ एक और बहुत ही छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्य आपको करना है। जब आप हल्दी का लेप बना रहे थे तो आप थोड़ी सी सूखी हल्दी का पाउडर भी एक पुड्डिया में या किसी छोटी सी डिब्बी में अलग से निकाल कर रख लें। इस सूखी हल्दी को भी भगवान के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर इस हल्दी को आपको अपने घर की तिजोरी में या उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन, आभूषण या कीमती सामान रखते हैं। आप चाहें तो इस हल्दी को एक छोटे से पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना सकते हैं और इस पोटली को तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। हल्दी में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और जब गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तिजोरी में रखी यह एक चुटकी हल्दी आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगी, आपके अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएगी और आपके द्वारा कमाए गए धन में बरकत लाएगी। मेरे प्यारे साथियों, उपाय बहुत ही सरल है। इनमें आपका कोई विशेष खर्च भी नहीं हो रहा है, लेकिन इन उपायों का प्रभाव इतना चमत्कारी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बात सिर्फ विश्वास की है। यदि आप मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखें और पूरे समर्पण भाव से 24 मई रविवार ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल नवमी के इस पावन अवसर पर यह कार्य अवश्य करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में विवाह को लेकर परेशानियां आ रही होंगी। कई बार उम्र निकलती जाती है लेकिन कोई योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता। बात बनते बनते बिगड़ा जाती है। ऐसे लोगों के लिए भी यह एक चुटकी हल्दी बहुत काम आ सकती है। यदि आप विवाह योग्य हैं और शादी में अड्डी डहचने आ रही हैं तो इसी रविवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर तो नहाना ही है। साथ ही भगवान विष्णु को जो आपने हल्दी अर्पित की है उसका तिलक प्रतिदिन अपने माथे और गले पर लगाना शुरू कर दे। यह लगातार आपको करना है। आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही समय में आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा और योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। और यदि कोई विद्यार्थी है जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या किसी बड़ी परीक्षा में बैठने वाला है और उसे बार बार असफलता मिल रही है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो उसे भी नवमी के दिन अपनी किताबों पर और अपने पढ़ने की टेबल पर इस अभिमंत्रित हल्दी से एक छोटा सा टीका जरूर लगाना चाहिए। इससे विद्या की देवी मां सरस्वती और बुद्धि के दाता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में 100% सफलता मिलने के मार्ग खुल जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ा है। कई बार इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हर तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार मुंह मुद्दा लेते हैं और अपना साया भी साथ छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे समय में ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचानना है जो स्वयं परमात्मा ने आपको दिया है।
ये उपाय केवल एक माध्यम है आपके उस सोए हुए भाग्य को जगाने के। जब आप इन उपायों को करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है। 24 मई का यह दिन एक ऐसा ही अवसर है। अधिक मास का यह पवित्र समय और उस पर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि माता दुर्गा की भी मानी जाती है। शक्ति की उपासना का यह दिन है। इसीलिए जब आप ये हल्दी का उपाय कर रहे हो तो आपके मन में एक असीम शक्ति का संचार होना चाहिए। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर सारी बाधाओं को पार करने की क्षमता है। आइए मैं आपको एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में याद दिला देता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहनने हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर घर के मंदिर में एक चुटकी शुद्ध हल्दी में थोड़ा सा पानी या गंगा जल मिलाकर उसका लेप बनाना है। इस लेप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तिलक करना है। फिर अपने माथे पर तिलक करना है। बची हुई हल्दी से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक बनाना है और थोड़ी सी सूखी हल्दी को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। इस कार्य को करते समय किसी से ज्यादा बातचीत न करें। अपने ध्यान को पूरी तरह से उपाय और ईश्वर पर केंद्रित रखें। घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। इस दिन किसी से भी वाद विवाद न करें, क्रोध बिल्कुल न करें, क्योंकि क्रोध करने से सारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और जो भी पुण्य आपने कमाया है वह क्षीण हो जाता है। हमेशा मीठा बोलें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं या उसे कुछ पीले फल जैसे केले या आम का दान करें। दान करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और हमारे द्वारा किए गए उपायों का फल और भी जल्दी प्राप्त होता है। आप सभी इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। मुझे पूर्ण आशा है, बल्कि मेरा विश्वास है कि 24 मई के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी वो सारी इच्छाएं जो अब तक अधूरी थीं, वे पूरी होने लगेंगी। आपके घर में खुशियों का वास होगा और आपके चेहरे की चमक देखने लायक होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें। मेरी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।